हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो हमें क्या लिखना है, लेट द टू नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स। लेट the two numbers are let the two numbers are x and 27 minus x। 27 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 27 होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको 27 माइनस एक्स लिखा है। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स, ये कितना होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू 182। ये हमें कितना प्रोडक्ट दे रखा है? 182। तो यहाँ आप लिख दीजिए 182। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 182। अब सारे टर्म्स आप राइट हैंड साइड ले आइए, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस 27 को ब्रेक करना है, जिससे कि उनका सम हमें माइनस 27 मिले, लेकिन प्रोडक्ट हमें कितना मिलना चाहिए? 182 हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? माइनस 14 एंड माइनस 13। तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन लीजिए, तो ये मिलेगा हमें x माइनस 14। इसी तरीके से आप माइनस 13 कॉमन लीजिए, हमें मिलेगा यहाँ पर भी x माइनस 14। 14 इंटू 13 अगर हम करते हैं तो 182 आता है। तो ये 0 के इक्वल हो गया है। तो एक ब्रैकेट हमें देता है x माइनस 14 और एक ब्रैकेट हमें देता है x माइनस 13। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? x माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अब क्या है, हमें दो नंबर्स निकालने थे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ x इज इक्वल टू 14, इफ x इज इक्वल टू 14 देन 27 माइनस एक्स, then 27 minus x, this is equal to 27 minus 14। तो ये क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 14 है तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 13 हो गई है। इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू 13 देन 27 माइनस एक्स, देन 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 13। तो ये कितना हो गया? 14 हो गया। सो दोनों ही केसेस के अंदर नंबर्स हमें 13 और 14 ही मिल रहे हैं। तो आप लिखिए हेंस नंबर्स आर 13 एंड 14। हेंस नंबर्स आर 13 एंड 14। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें पूछा गया है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो आप क्या लिखोगे? लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1, x and x plus 1। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 365। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 365। तो ये मिल जाता है हमें 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये बनेगा -364, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 2 से नहीं डिवाइड करना है तब भी हम इसको कर सकते हैं, 2x स्क्वायर। अब ये जो ब्रेक होगा ये 28 और 26 ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आप लिखिए 28x माइनस 26x, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -364, दिस इज इक्वल टू 0। 28 और -26 का प्रोडक्ट जो है 2 इंटू -364 के बराबर होगा। या तो हम 2 को पहले ही यहाँ से कैंसिल आउट कर देते, वो काम भी हम कर सकते थे, अगर हमने नहीं किया है तो भी ठीक है। अब आप 2x को कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिलेगा x प्लस 14। यहाँ से आप कितना कॉमन ले लोगे, यहाँ से आप 26 कॉमन ले सकते हो। अगर हम 26 कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिलेगा, ये हमारे पास था 2x स्क्वायर, हमने लिया 2x कॉमन, अगर हम 2x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 आता है ये। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 26 को कॉमन ले लेते हैं, 26 को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हमें कितना मिलेगा, x प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 14 एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 26, दिस इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -14 मिलती है और इधर से हमें x की वैल्यू मिलती है 26/2 13। अब -14 हो नहीं सकती है, तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 13 मिलती है। तो इफ़ x इज इक्वल टू 13, इफ x इज इक्वल टू 13, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो आप लिख दीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड अदर 2 साइड्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स। तो लिख दीजिए लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स। बेस हमने लिख दिया है। एल्टीट्यूड देखिए आपको क्या दिया गया है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर्स। अब आपको हाइपोटेन्यूज भी दिया गया है,
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर्स। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, दिस इज इक्वल टू 169। तो ये क्या बनेगा आप देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169। तो ये कितना बन जाएगा, 49 माइनस 169 120। तो ये हो गया माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस 7 को ब्रेक करना है जिससे कि सम 7 बना रहे, माइनस 7 बना रहे और प्रोडक्ट हमें माइनस 60 मिलना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 12x प्लस 5x माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 12। इसी तरीके से आप 5 कॉमन ले लीजिए, ये भी हमें मिल जाएगा x माइनस 12। इससे हमें क्या मिलेगा, x माइनस 12 एक ब्रैकेट के अंदर और x प्लस 5 एक ब्रैकेट के अंदर, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें या तो x माइनस 12 0 होगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब आप देखिए कोई भी साइड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, आप लिखना चाहते हो रीज़न लिख सकते हो, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हमें बेस कितना मिल जाता है, आप देखिए बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स और एल्टीट्यूड एक था x माइनस 7, तो आप एल्टीट्यूड भी लिख दीजिए, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हमें दो आंसर्स मिलते हैं, बेस 12 सेंटीमीटर्स, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर्स। तो यही इस सवाल के अंदर पूछा गया था। अब आप आइए इस एक्सरसाइज के हम लास्ट सवाल को भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find number of articles produced and cost of each article. तो इसके अंदर आप लिखिए लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। ये तो आर्टिकल्स हो गए हैं। अब आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल देखिए क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
ये बनती है 2x + 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये हो गया 2x + 3 रुपीज़। कॉस्ट है इसीलिए ये क्या हो गया, रुपीज़ हो गया। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मैंने लिख दिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3 दिस इज इक्वल टू 90। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x² + 3x, 90 भी इधर ले आइए आप, -90, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप ब्रेक करिए, 15 और 12 से ये ब्रेक हो जाएगा। 2x² + 15x -12x -90 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 2x + 15। इधर से आप कितना कॉमन ले सकते हो, -6 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 2x + 15। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x - 6 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है 2x + 15। दिस इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस आइदर x - 6 इज इक्वल टू 0 और 2x + 15 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू 6 मिलती है और इससे हमें मिलती है x की वैल्यू -15/2। अब आप देखिए x हमारा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल्स नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमने -15/2 को रिजेक्ट कर दिया है। तो हमें x की वैल्यू मिलती है 6। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6। तो आप क्या लिख सकते हो, टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दिस इज इक्वल टू 6। और हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ये कितना था, 2x + 3 रुपीज़। तो ये बन गया 2 × 6 + 3, तो ये आ गया 12 + 3 15 रुपीज़। तो ये हो गया 15 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ गई है और टोटल आर्टिकल्स आ गए हैं 6। इस तरीके से हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन नंबर 3 to 6। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।